हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेथड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं एमबी केबल पूलिंग करने के लिए। यानी कि मेथड स्टेटमेंट जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मेथड स्टेटमेंट फॉर एमबी केबल पूलिंग लेइंग फॉर पावर। तो प्रैक्टिकली मैं आपको आपके सामने प्रिपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं और कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स को मेंशन करते हैं मेथड स्टेटमेंट में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, नेशनल या इंटरनेशनल या सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। और जो भी की पर्सनल होते हैं उनका इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोजेक्ट में एमबी केबल पूलिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको फिर दोबारा दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि एमबी केबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एमबी केबल जो है वो किस चीज़ में यूज़ आता है, एमबी केबल में क्यों इतना ज़रूरी होता है इसका अप्रूवल। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना मेथड स्टेटमेंट, तो मेथड स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि मेथड स्टेटमेंट का मतलब जो भी आप, जैसे कि आप एमबी केबल पुल करने जा रहे हैं, तो आपका प्लान क्या है और इस प्लान को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ जो है मेथड स्टेटमेंट में आपको डिस्क्राइब करना होता है कि हम जो है एमबी केबल पुलिंग करने जा रहे हैं, इस एमबी केबल को हम इस तरीके से पुल करेंगे और इसमें जो है हम ये चीज़ का, जैसे कि कोई नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे कि एमबी केबल को हम कितना रेडियस में बैंड कर सकते हैं, कितना फोर्सली हम इसे पुल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिस्क्राइब करना होता है मेथड स्टेटमेंट में। जो कि जब ये मेथड स्टेटमेंट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर हम इसे सबमिट करते हैं हमारे क्लाइंट के पास में, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्लाइंट की तरफ से आता है कि हमें आप मेथड स्टेटमेंट दें, जो आपका प्रोसीजर है वो हमें दिखाएं कि आप केबल कूलिंग कैसे करेंगे। तो जो भी हमारा काम है, जो भी स्टेप ऑफ वर्क है, वो हमें इसमें मेंशन करके हमें सबमिट करना होता है क्लाइंट को, और बताना होता है कि हम इस तरीके से केबल पुल करेंगे और ये हमारा ये टूल्स एंड इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे, ये हमारा प्रोसीजर है। सेफ्टी से लेके कंस्ट्रक्शन जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो हम उसे बताते हैं, या उससे जो भी रिलेटेड एक्टिविटी होता है, जैसे कि हमारा एमबी केबल पुलिंग एंड लेइंग फॉर पावर है, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ आएगा इसके साथ में, ऐसा तो नहीं है ना कि केबल को पकड़ा और खींच दिया लेके चले गए। तो इसके साथ में जो भी इसके एसोसिएटेड जो भी हमारा एक्टिविटीज़ होगा, वो सारा चीज़ हम जो है इस मेथड स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करेंगे। तो इसे को कहते हैं, यानी कि सिंपल में कहेंगे जो भी आपका प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप मुझे दिखाएं। तो इसका ही मतलब होता है मेथड स्टेटमेंट। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मेथड स्टेटमेंट फॉर एमबी केबल पूलिंग लेइंग फॉर पावर। अब मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं और क्या-क्या इसमें मेंशन करते हैं, और जो भी कंटेंट है वो कैसे ऐड करते हैं फुल डिटेल्स में मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ऑन द टॉप में देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, और उसके नीचे एक लोगो है जो कि वो मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के लोगो की जगह पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लोगो इंसर्ट किया है, और नीचे में मैं लिख दिया हूँ इलेक्ट्रिकल मास्टर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है इलेक्ट्रिकल मास्टर। राइट साइड में आप देख सकते हैं टॉप में क्लाइंट लिखा हुआ है, ये मेरे क्लाइंट का नाम है सऊदी अरामको। तो यहाँ पे मैं जो कॉन्ट्रैक्टर की जगह पे अपना यूट्यूब चैनल का लोगो इंसर्ट किया है। एज ऑफ नाउ इसे आप जो है कॉन्ट्रैक्टर की तरह आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पब्लिक नहीं करना होता है। तो इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल का लोगो और नाम इधर
मेंशन कर दिया हूँ, तो आप इसे कंसिडर करें एज ऑफ नाउ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया, और ये राइट साइड में जो हो गया ये हमारा क्लाइंट हो गया सऊदी अरामको। ऑन द टॉप में इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डेट मेंशन किया है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बना रहा हूँ मेथड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ मेथड स्टेटमेंट। उसके बाद देखें आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर है। तो जब भी आप मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो ये जो डॉक्यूमेंट्स नंबर है ये बहुत ही सोच और समझ कर डिसाइड करें और उसके बाद में इसे मेंशन करें, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे मेथड स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपको कभी डॉक्यूमेंट्स सर्च करना हो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स नंबर जो है ना एज अ रेफरेंस नंबर के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप सबमिट करते हैं जब मेथड स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आप सबमिट करेंगे इसे अप्रूवल के लिए, तो जब आपको कभी इसका स्टेटस मालूम करना हो कि एमबी केबल का हमारा अप्रूवल हो गया या नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से पता करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मेथड स्टेटमेंट होता है एक प्रोजेक्ट में। तो आपको एक, जैसा कि ये हमारा फुल प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नेम कुछ और था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको पूरा पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दिया प्रोजेक्ट नेम की जगह पे इलेक्ट्रिकल मास्टर MS, यानी कि मेथड स्टेटमेंट प्रोजेक्ट फेज 3। ठीक है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में शॉर्ट में लिख दिया हूँ, जैसे MS फॉर मेथड स्टेटमेंट, EM फॉर इलेक्ट्रिकल मास्टर, SA फॉर सऊदी अरामको, MSP यानी कि मेथड स्टेटमेंट प्रोजेक्ट। अब ये लास्ट में जो 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये मेथड स्टेटमेंट का जो नंबर है हमारा 1 नंबर है। अगर और दूसरी चीज़ का बनाएंगे तो हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे 2, यानी मेथड स्टेटमेंट 2। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर जब भी आप मेंशन करते हैं तो सोच समझ के मेंशन करें, क्योंकि आपको बाद में इसका स्टेटस मालूम करने में, या फिर डॉक्यूमेंट जो स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो रखता है, उससे आपको कभी चाहिए तो आप ये डॉक्यूमेंट नंबर देंगे और एग्जैक्टली आपको ये डॉक्यूमेंट नंबर आपको प्रिंट निकाल के दे देगा आफ्टर अप्रूवल। उसके बाद में ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट नंबर, यानी कि इस प्रोजेक्ट का, हमारे प्रोजेक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर कुछ अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 एंड ABCD लिख दिया हूँ। आप ऐड करें जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। एक बात और आपको याद दिला देता हूँ कि आप जब मेथड स्टेटमेंट बनाएं, तो जैसा कि आप फॉर्मेट देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट बनाएं, एकदम प्रोफेशनली, जैसा कि मैं बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएं, क्योंकि आप जब मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो सिर्फ ये आपके लिए नहीं होता है, ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए होता है। इवन के जो आपका क्लाइंट है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना जो आपका जो प्लान है वो मुझे दिखाएं, तो वो जब आपके मेथड स्टेटमेंट को रीड करे तो उसको ईजिली समझ में आना चाहिए कि आप इसमें क्या मेंशन किया है और इसमें कंटेंट क्या क्या है। तो इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मेट बनाएं। तो देखिए, इधर तो कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 14, यानी कि आपको 1 ऑफ 14 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स को जो रिव्यू करेंगे वो आपके पेज को काउंट नहीं करेंगे, वो आपके फ्रंट पेज को देखेंगे कि ये जो मेथड स्टेटमेंट है ये टोटल कितने पेज का है। तो इस तरीके से आप लिखिए पेज 1 ऑफ 14, से मालूम पड़ जाएगा कि ये फ्रंट में 1 पेज है, इसके बाद जो है और 13 पेज है। उसके नीचे आप देख सकते हैं रिवीजन, यानी कि ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव हो गया, तो मैं इसमें रिवीजन 00 लिखा हूँ। अगर हमारा एक बार सबमिट करते हैं रिजेक्ट हो गया तो फिर इसे रिवीजन में हम 2 डाल देंगे, तो या 1 डाल देंगे, तो ये रिवीजन 1 या 2 3 जितनी बार रिजेक्ट होगा उस हिसाब से हम रिवीजन को चेंज करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव हो गया था, तो मैं इसे 00 रखा। अब आते हैं, ये हमारा फ्रंट पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रंट पेज है, इसको इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है। तो आपको 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि मेथड स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। स्पेशली ये जो मेथड स्टेटमेंट है मेरा एमवी केबल पूलिंग के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो देखिए, फ्रंट पेज में आपको लिखना होता है
और ये जो फॉर्मेट है ना आपको हर पेज में मिलेगा, लेकिन मेन जो कंटेंट होता है हमारा बीच में रहेगा, तो वो आपको दिख जाएगा। अभी मैं एक एक करके आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ बहुत इजी वे में। तो फर्स्ट में आप जो है यहाँ पे लिखें मेथड स्टेटमेंट फॉर एमबी केबल पूलिंग लेइंग फॉर पावर। ये हो गया, थोड़ा बोल्ड में आप लिखें कि थोड़ा इजी दिख जाए। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम बनाएं, ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा, आप कब इशू कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को अप्रूवल के लिए, तो यहाँ पे वो डेट लिख दें। ये डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के लिए सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दें आपको इस फॉर अप्रूवल के लिए हम सबमिट कर रहे हैं। इसका रिवीजन तो आपको बताया मैं ऊपर में, ये 00 लिखें। उसके नीचे फिर आप आएंगे तो इस तरीके का कॉलम एक बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इसमें आप लिखेंगे प्रिपेयर बाय, रिव्यू बाय एंड देन जो भी अप्रूव करेगा उसका। तो जो प्रिपेयर करेगा उसका यहाँ पे नेम, जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया है तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दिया हूँ इलेक्ट्रिकल मास्टर। इलेक्ट्रिकल मास्टर का जो पोजीशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके साइड में उसका सिग्नेचर। इसी तरीके से जो भी रिव्यू करेगा उसका इधर नाम और राइट साइड में सिग्नेचर, जैसे कि रिव्यू करने वाला क्यू मैनेजर, HSC मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका इधर नाम लिखना है और ये साइड राइट साइड में जो है वो उसका सिग्नेचर चाहिए। ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर साइड का हो गया। उसके बाद में जहां हम सबमिट करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा क्लाइंट का नेम है सऊदी अरामको, तो सऊदी अरामको का जो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा वो यहाँ पे इसको रिव्यू करेगा और अपना सिग्नेचर करेगा और अपना नाम भी लिखेगा। उसके बाद सऊदी अरामको की तरफ से एक बंदा ऐसा होगा जो इसको अप्रूव करेगा, तो जो अप्रूव करेगा उसका नेम होगा, उसके बाद उसका सिग्नेचर और यहाँ पे उसका स्टैंप लगेगा। तो इट मीन्स ये हमारा जो मेथड स्टेटमेंट है अप्रूव हो जाएगा उसको रिव्यू करने के बाद में। अब आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में कि मेथड स्टेटमेंट जो है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या ऐड करना चाहिए। आप दूसरे मेथड स्टेटमेंट को आप इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड स्टेटमेंट जो है मैं सिर्फ एमवी केबल पुलिंग के लिए बनाया हूँ, तो उसमें मैक्सिमम आपको यही आपको दिखेगा एमवी केबल से रिलेटेड। तो मैं बताना भी यही चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पस टेबल ऑफ कंटेंट। याद रखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या लिखना होता है मेथड स्टेटमेंट में फॉर एमवी केबल पुलिंग लेइंग फॉर पावर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पस लिखा हुआ है कि, और उसके बाद में यहाँ पे स्कोप लिखा हुआ है, उसके बाद रेफरेंस एंड स्टैंडर्ड। ये जो है आपको शॉर्ट में एक बता दिया हूँ एक पेज में। उसके बाद इसका जो भी पूरा जो फुल जो डिटेल्स है उसको दूसरे पेज में डिस्क्राइब किया हूँ। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कंटेंट जो है वो क्या क्या लिखना होता है। तो रेफरेंस एंड स्टैंडर्ड हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, जैसे कि जो भी की पर्सनल होंगे उसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, जैसे कि इसमें मैं मेंशन किया हूँ QC मैनेजर, HSC मैनेजर, यहाँ पे QA मैनेजर है, QA मैनेजर, HSC मैनेजर, लीड इंजीनियर, लीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल फोरमैन, वर्क परमिट रिसीवर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, सेफ्टी सुपरवाइजर एंड स्टोर कीपर। टूल्स एंड इक्विपमेंट में क्या क्या हम यूज़ करेंगे वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज एंड प्री रिजर्वेशन एंड देन प्री इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़। जो भी हम काम करेंगे, प्री मतलब काम करने से पहले हम क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो हम चेक करेंगे। और उसके बाद में इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़, ये सब इसका फुल डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्राइब किया है दूसरे पेज में। ये सिर्फ मैं उसका हाईलाइट आपको दिखा रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हो गया मीडियम वोल्टेज जो केबल है, यहाँ पे मीडियम वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज केबल पुलिंग प्रिपरेशंस। और उसके देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना टूल्स एंड इक्विपमेंट, इसका पेज नंबर है यहाँ राइट साइड में, पेज नंबर मैंने किया है। उसके बाद फिर देखिए लेइंग ऑफ द केबल इन द ग्राउंड, केबल लेइंग मेथड, उसका मेथड क्या है वो सारा चीज़ मेंशन किया है।
उसके बाद हो गया इंस्पेक्शन, उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी। तो ये आपको एक पेज में इस तरीके से प्रिपेयर करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा एक पेज मैंने प्रिपेयर किया है। उसके बाद अब आते हैं नीचे, जैसे कि एक पेज में हमारा पूरा टेबल ऑफ कंटेंट हो गया ये। उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं, ये पेज नंबर 3 है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ऊपर में टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है उसमें, बाकी उसका जो डिटेल्स है, जैसे ये हमारा पर्पस हो गया, उसके बाद हमारा जो ये हो गया स्कोप हो गया। जैसे स्कोप लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको जो है आप शॉर्ट में और क्लियर मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, द स्कोप ऑफ वर्क इज लेइंग ऑफ मीडियम वोल्टेज केबल एट प्रोजेक्ट नेम। जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा और कौन से लोकेशन से आप केबल लेइंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आप प्रोजेक्ट नेम लिखें, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम जो भी आपका पूरा प्रोजेक्ट का नेम है, उसके बाद द एमबी केबल सेल बी कनेक्ट लोकेशन, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोकेशन का नाम लिखें यहाँ पे। फिर उस लोकेशन से किस लोकेशन में आप वो केबल लेके जाना चाहते हैं। तो लोकेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको ब्रीफ किया है, क्योंकि पूरा नहीं ब्रीफ कर सकता हूँ जो भी मेरा, लेकिन आपका जो होगा वहाँ पे यहाँ आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि देखिए लोकेशन 5 to 13.8 kV सब स्टेशन, बिल्डिंग 702 एट प्लांट 4, ठीक है। इस तरीके से आपको स्कोप ऑफ वर्क में मेंशन करना होगा, सो दैट के सामने वाला जो पर्सन है वो समझ जाएगा कि ये जो मेथड स्टेटमेंट केबल पुलिंग के लिए जो बनाया है, कहाँ से कहाँ ये केबल पुलिंग करेगा, ये लेइंग करेगा। उसके बाद आप उसके नीचे वाले लाइन में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे, द जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर द वेरियस एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द लेइंग ऑफ मीडियम वोल्टेज केबल आर एज फ्लो। अब जो है हम केबल लेइंग करते हैं तो सिर्फ केबल ड्रम से हम सीधा लेइंग करना स्टार्ट नहीं करते हैं। केबल लेइंग से जो भी रिलेटेड हमारा एक्टिविटीज़ है उसे भी हमें डिस्क्राइब करना होता है, सामने वाले को बताना होता है कि हम जो है केबल लेइंग कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ हमारा और क्या क्या एक्टिविटीज़ है। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, केबल लेइंग करने से पहले हमें रूट सर्वे करना है। उसके बाद अगर हम ट्रंच में केबल डाल रहे हैं तो एक्सकेवेशन करना है। एक्सकेवेशन होने के बाद में क्या करना होता है, ड्राई सैंड बीडिंग करना पड़ता है। तो ड्राई सैंड बीडिंग हो गया, उसके बाद हो गया ड्राई सैंड बीडिंग होने के बाद में केबल लेइंग करना होता है। केबल लेइंग करने के बाद में क्या होता है, हम फिर सैंड कवर करते हैं, मतलब कि सैंड से उसको केबल को कवर करते हैं। उसके बाद फिर जो है रेड कंक्रीट टाइल इंस्टॉल करते हैं सैंड कवर होने के बाद में। जब रेड कंक्रीट टाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर में वार्निंग टेप लगाते हैं। वार्निंग टेप जैसे आप देखते होंगे इंग्लिश एंड अरबिक जो भी लैंग्वेज में हो, येलो कलर का हम रेड कंक्रीट टाइल के ऊपर में इंस्टॉल करते हैं। फिर सॉइल बैकफिलिंग, फिर उसके बाद में जो है मट्टी वगैरह उसमें हम बैकफिल करते हैं। फिर जो ये जब हो जाता है उसके बाद फिर स्प्लाइसिंग एंड टर्मिनेशन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ये जब लेइंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इसे जो एंड टू एंड में हम इसका स्प्लाइसिंग करते हैं और टर्मिनेशन करते हैं। उसके बाद जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक। देखें यहाँ से यहाँ तक ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क हो गया इस मेथड स्टेटमेंट का, यानी कि मीडियम वोल्टेज केबल पुलिंग का जो मेथड स्टेटमेंट है, ये पूरा हमारा स्कोप ऑफ वर्क हो गया। इस तरीके से अगर आपका ये सारा एक्टिविटीज़ नहीं है, सिर्फ केबल लेइंग करना है, तो आप सिर्फ वही मेंशन कर सकते हैं, इसको आप हटा भी सकते हैं। लेकिन मेरे पास में ये सारा एक्टिविटीज़ करना था थोड़ा अपने इजी के लिए, तो मैंने मेंशन कर दिया है। अब आते हैं कि हम मीडियम वोल्टेज जो केबल लेइंग कर रहे हैं, हम इसमें कौन कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो हम चले आते हैं फिर 4th पेज में। जैसे कि मीडियम वोल्टेज केबल लेइंग करने के लिए हम सऊदी अरामको के प्रोजेक्ट में जॉब कर रहे हैं, तो हमें सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है साइस, इट मीन्स सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड P4 पावर 104। इसका जो डेफिनेशन है वायरिंग मेथड ऑफ मटेरियल, जो ये साइज का जो ये है वायरिंग मेथड ऑफ मटेरियल, ये स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना होता है। उसके बाद से साइज A114 एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग, ये स्टैंडर्ड का। इसके बाद हमें NEC यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2008 एडिशंस को फॉलो करना पड़ता है। उसका आर्टिकल 110, ये पूरा उसके स्टैंड। उसके बाद फिर जो भी ये लिखा हुआ है इसको हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर ASTM, फिर जो इसका सऊदी अरामको का एक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ड्राइंग होता है AD, डायरेक्ट बाय इलेक्ट्रिकल केबल कंड्यूट एंड IPC ड्राइंग। ये सारा चीज़ जो है हमें, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो रेफरेंस एंड स्टैंडर्ड जब हम सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए मेथड स्टेटमेंट, तो ये सारे अटैचमेंट जो है हमें अटैच करना होता है मेथड स्टेटमेंट के साथ में। तो ये सारा स्टैंडर्ड जो है हमें फॉलो करना होता है केबल लेइंग करने के टाइम। अब आते हैं इधर, बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जितने भी की पर्सनल हैं उधर उनका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वो मेंशन करना होता है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा जो मेथड स्टेटमेंट मैंने बनाया है वो MV केबल के लिए, MV केबल लेइंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है QC मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डिसिप्लिन of the QC inspections, verifications of the project specification, documentations and QC record for the final acceptance। ये हो गया आपको QC मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आप देख सकते हैं B में HSC मैनेजर। HSC मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी इम्प्लीमेंशन एंड इंश्योरिंग ऑल द सेफ्टी रिक्वायरमेंट हैव बीन implemented with the construction area। उसके बाद आप C में देखिए, जो लीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने प्रिपेयर किया मेथड स्टेटमेंट का, इसमें उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर द सबमिट मेथड स्टेटमेंट एंड मटेरियल सबमिटेड फॉर सऊदी अरामको रिव्यू एंड अप्रूवल। मतलब उनका काम ये है कि लीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उनका काम है कि मेथड स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें और इसको सबमिट करें अरामको के पास में रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए। फिर है रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल रिक्वेस्टन ऑफ द अप्रूव्ड परमानेंट मटेरियल। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एस्टिमेशन एंड द reconciliation of the material, final quantities, shop drawing and as will provide the latest revision of IFC drawing, procedure, material specifications, standard and technical specification। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर आते हैं D में। तो इंश्योर ऑल द relevant permit are raised and received before the commencement of work with full compliance by the all electrical foreman, electrician and labor regarding the excavation of work by Saudi Aramco project requirement and specification। Review and planning of work according to prepare अप्रूव वर्क मेथड स्टेटमेंट, यानी कि इनका जो काम है सुपरवाइजर का एज पर मेथड स्टेटमेंट, जो मेथड स्टेटमेंट में जो प्रोसीजर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग इनको काम करना है ऑन साइट पे। कंफर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट एंड रिक्वायर्ड द पर्सनल हु विल कैरी आउट द वर्क सेफली। फिर उसके बाद फोरमैन भी आता है। तो ये दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिमिलर होती है। अब यहाँ पे F में देख सकते हैं आप परमिट रिसीवर। परमिट रिसीवर का काम ये होता है कि जो भी साइट, जो भी एक्टिविटीज होने जा रहा है वो उनको चेक करना है कि हॉट है, कोल्ड है, जो भी है, जो भी एक्टिविटीज होगा उसके अकॉर्डिंग वो परमिट रिसीव करेंगे परमिट इशूवर से। फिर यहाँ देखें आप
क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मॉनिटर डेली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, जो भी काम होगा उसको देखना है, मॉनिटर करते रहना है कि एज़ पर स्टैंडर्ड सऊदी अरामको ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नोटिस करके उन्हें बताएं कि ये सही नहीं है या सही है, उसके हिसाब से वो करवाएंगे एज़ पर सऊदी अरामको स्टैंडर्ड। उसके बाद सेफ्टी सुपरवाइज़र का है कि ये मॉनिटर करेंगे सेफ्टी सऊदी अरामको प्रोजेक्ट के सेफ्टी सऊदी अरामको प्रोजेक्ट का जो भी सेफ्टी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ को देखेंगे। फिर स्टोर कीपर का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करना है। फिर जैसे कि मैंने कहा था कि ये देखें आप टूल्स एंड इक्विपमेंट, कौन कौन सा हम इक्विपमेंट्स एंड टूल्स यूज़ करने जा रहे हैं केबल पुलिंग करने के टाइम में, तो ये सारा मैंने मेंशन किया है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का नाम। फिर देखिए मटेरियल हैंडलिंग प्रोसीजर जो है वो भी मेंशन करना होता है कि मटेरियल जब हमारा आएगा तो उसको कैसे हम स्टोर करेंगे, ड्रम को कैसे रखना है। तो गाइस अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे आपको क्लियर आपको दिख रहा है, आप अपने से भी बना सकते हैं खुद से। उसके बाद जो भी है प्री इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़, जो भी टॉप लेवल में जो भी मैंने बताया है टेबल ऑफ कंटेंट में, उसका पूरा डिटेल्स आपको नीचे में मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। ये प्री इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़ हो गया। और उसके बाद में फिर देखें आप इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़ हो गया। फिर मीडियम वोल्टेज केबल पुलिंग प्रिपरेशंस हो गया। मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द केबल रूट in build-up area, it is most suitable to use the pedestrian area to follow the footpath and the depth of the trench dependent on the voltage of the cable to be lead shall comply the Saudi Aramco P104 par 10.1 टेबल 2। देखिए ये सारी चीज़ को फॉलो करना होता है कि हम अगर हमारा वोल्टेज लेवल के हिसाब से कितने डेप्थ में हमारा केबल लेइंग करना है, जैसे वो सिस्टम वोल्टेज है इतने वोल्टेज पे हमें इतने डेप्थ में लेके जाना है केबल को। उसके बाद मेथड हो गया, केबल लेइंग कैसे करते हैं वो मेथड हो गया। ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, लेइंग बाय हैंड, लेइंग मोटर ड्राइविंग रोलर, पुलिंग ऑफ द विंच मशीन। फिर उसके बाद में हो गया फोर्स गार्ड वाली, मतलब केबल को हम किस तरीके से कितने टेंशन में हम पुल करेंगे कितना तो ये पूरा फार्मूला है। तो मेरे को पता ही नहीं था कि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये पूरा इसका फार्मूला है कि केबल को हम कितना रिड्यूस कितना बैंड कर सकते हैं, कितना फोर्सली हम उससे पुल कर सकते हैं। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ इंस्पेक्शन का, ऑल स्टेज ऑफ वर्क विल बी इंस्पेक्टेड बाय द सऊदी अरामको अप्रूव्ड प्रोजेक्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन प्लान। उसके बाद लास्ट में जो है सेफ्टी, प्लीज रेफर टू द अप्रूव्ड जेएसए प्लान सेक्शन व्हिच अप्लाई टू द स्कोप ऑफ दिस मेथड स्टेटमेंट। यानी कि सेफ्टी वाले क्या करेंगे कि इसका एक जेएसए बनाएंगे, जेएसए मतलब जॉब सेफ्टी एनालाइज अकॉर्डिंग टू दिस मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट में जो भी वर्क है उसमें क्या क्या हजार्डेस आते हैं इसके हिसाब से फिर वो एक जेएसए बनाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में मैं बनाया हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं एमवी केबल लेइंग करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अपनों साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। बाय बाय।